गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपका। नेक्स्ट ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है भाई। आज हम जा रहे हैं सच पास। तो आज हमारे साथ हमने गाइड भी लिए हैं, जो क्या नाम बताया आपने, सॉरी, गणेश पाजी। तो इनके साथ जाएंगे हम वहाँ पे। तो वहाँ पे ठंड भी बहुत है, बर्फ़ के पहाड़ हैं वहाँ पे बड़े बड़े। तो देखते हैं भाई, अभी फैमिली के साथ बस यहाँ पे कुछ सामान लेके हम निकल रहे हैं। तो आगे आपको आगे रास्ता दिखाते हैं कैसे कैसे क्या है, ठीक है। तो तो बोल रहे थे कि बड़ी गाड़ी लेके जाओ, ये लेके जाओ। तो ये तो भाई ऑल्टो लेके जाते हैं भाई साहब। तो मैं क्या, फिर हमारी गाड़ी क्यों नहीं, हमारी गाड़ी में सारा सामान भी है। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं कि कैसा माहौल होता है यहाँ पे। तो सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं भाई सच पास के लिए। तो अभी यहाँ पे मौसम बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे धुंध पड़ गई है, अभी आएगी आगे चेक पोस्ट, है ना भाई। चेक पोस्ट आएगी तो वहाँ पे एंट्री वगैरह होगी हमारी। तो उसके बाद फिर आगे जाने देंगे हमें। तो आपको दिखाते हैं चेक पोस्ट में। ये है कुछ यहाँ का बाहर का व्यू भाई, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। सच पास रोड तो काफ़ी है ना, डेंजरस है ना। कच्चा रोड आएगा सारा। ये आ गई भाई पोस्ट। तो यहाँ पे हम चेकिंग करवाते हैं, फिर बताते हैं आपको। भाई ये देखो वादियाँ, इसको बोलते हैं वादियाँ। सो यहाँ पे तो मेरे को लगता है दूसरे गियर में चढ़ेगी गाड़ी, दूसरा और पहला दूसरा ना। सही बात है यार, ये है जन्नत असली। सही है, बढ़िया है। अच्छा, ये रोड बढ़िया है। कितने किलोमीटर तक आगे सही है ये 6-7 किलोमीटर होगा। हाँ, उसके बाद तो कच्चा है, फिर ऑफ रोड है पूरा। सारा ऑफ रोड है। हाँ। क्या बात है। देखो भाई, देखो नज़ारे, देखो ये कितने अच्छे हैं। आप भी आओ यार टाइम निकाल के। बाकी एडवेंचरिंग तो भाई लाइफ में करनी बनती है। और फिर जैसे ही हम अगले मोड़ पर पहुंचे तो एक नया दृश्य सामने खुल गया। ऊंचे देवदार के पेड़ों की कतारें और उनके पीछे खड़ी थी ये चुप शांत पहाड़ियां। यहाँ ना कोई मोबाइल नेटवर्क था, ना ही कोई शोरगुल, बस हवा थी, पेड़ों की सरसराहट थी और वो सुकून जो शहरों में कभी नहीं मिलता। शायद जिंदगी की असली बातें वो होती हैं जो बिना कहे भी सब कुछ कह जाती हैं, और वो हमें मिलती हैं इन वीरानों में जहाँ नेटवर्क नहीं पर कनेक्शन दिल से होता है, और जहाँ आसमान को छूते देवदार थे, उन्हीं के नीचे एक चरवाहा अपनी बकरियों के साथ शांति के गीत गा रहा था। इस सफर में जब कार आगे बढ़ रही थी तो दिल जैसे पीछे छूटती दुनिया को भूल गया, और सामने था एक ताजगी से भरा दृश्य। इन टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी रास्तों पर जिंदगी कुछ पल के लिए रुक सी जाती है। हर मोड़ पर दिल थोड़ा सा तेज धड़कता है, पर साथ में है मेरा परिवार तो डर भी खूबसूरत लगने लगता है। इस सफर में सिर्फ मंजिल ही नहीं, ये साथ चलने वाले चेहरे, उनकी हंसी, उनकी बातें, यही तो असली यादें हैं। घने कोहरे से लिपटी ये पहाड़ियाँ, ऐसा लग रहा है जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों। हमारी कार धीरे धीरे इस घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ रही है और दृश्य बहुत अद्भुत होते जा रहे हैं। ये रास्ता और ये चट्टानें, ऐसा लग रहा है कि हमारा स्वागत कर रही हो कि आप इस सुंदर से रास्ते में आप हमारे साथ चलिए। तो ये जो आपको दृश्य दिख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये रास्ता हमें एक सुकून दे रहा था। डर भी बहुत लग रहा था इन पहाड़ियों को देख के, बट मज़ा भी बहुत आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम स्वर्ग में जा रहे हैं। बट ये जो रोड है वो बहुत ही यहाँ पे ख़राब है, और यहाँ से आगे सारा रोड ऐसा ही है। चलो भाई, निकालते हैं चूल्हा, बनाते हैं कुछ मैगी और एग
एग ऑमलेट ली है अंकिता? पहले मैगी बनानी है, पतीला भी है, और क्या चाहिए? पानी, पानी भी है, और बर्तन, और दूध लिया तू? चाय बना ली? हाँ जी बिल्कुल। वाह यार, चलो आले फड़े नू रख। कॉफी भी है भाई, आपको दिखाते हैं ऐसे व्यू में, ऐसे इसको बोलते हैं कैंपनिंग। तो यहाँ पे खाना बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्या है हर एक चीज़। बात चीज़ वो लोगों से ही होगी। हाँ भाई, मैगी बन के होगी है रेडी, तो अभी देखते हैं खा के कैसे बनी है, कैसे इसका यहाँ पे क्या स्वाद आता है इन पहाड़ों में खासकर, तो ये तो खा के पता चलेगा। तो ये हयान बोल रहा है मैंने इसमें खानी है, पतीले में बड़े उसमें खानी है। भाई पहाड़ों में मैगी खाने का ना मजा कुछ और है। अगर पहाड़ों में आके मैगी नहीं खाई ना, कुछ नहीं खाया, वो भी अपने हाथों से बनी हुई, एक मिनट तो सबसे सस्ती पड़ती है। अगर यही प्लेट हम, वो गिर गया, यही प्लेट हम यहाँ पे खाएं तो सर कितने की मिलती है यहाँ पे? ये 60 की मिलेगी सर। 60 रुपए की। और यहाँ पे हमने कितने की? 60 रुपए की 5 प्लेटें बना ली हैं। ये देखो आप, तो भाई लाइफ में एंजॉय करो। और ऐसा भी देखो, अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले ना, यहाँ पे बिल्कुल साफ था, अभी देखो धुंध पड़ गई विदिन 5 मिनट्स में। तो भाई ये माहौल है कुछ यहाँ का जो आप देख सकते हो। और यहाँ से जो आपको बताऊँ ना, सच पास वहाँ पे है, वहाँ पे अभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि फैमिली के साथ में रिस्क नहीं लेना चाहता कोई भी, बिकॉज फैमिली है तो सब कुछ है भाई। ऐसे मौसम में एकदम से मौसम खतरनाक हो रहा है, एकदम से बदल रहा है, तो मेरा तो प्लान है कि यहाँ तक ही जाऊँ, आगे लेट्स सी, देखते हैं क्या करना है, नहीं तो वापस मैं नीचे जाऊँ। अभी कुछ डिसाइड नहीं है ऐसा, तो बस देखते हैं क्या बनता है। सच पास अभी बहुत दूर है, अभी 2 घंटे लगेंगे सर, 2 घंटे लगेंगे। मैंने स्पेशली भाई गाइड साहब को, जो हमारे, क्या नाम है आपका? गणेश भाई जी को हम साथ में लेके आए हैं, कि इनको पता भाई ऐसे अकेले अगर मैं आता तो मैं तो वापस ही मुड़ जाता। ये तो थोड़ा सा इनके हौसले से मैं यहाँ तक पहुँच गया। कोई ना जाएंगे, रास्ता बहुत सच पास ही होके आएंगे। नहीं भाई, मेरे तो यहीं तक की बस हो गई है। ये इतने खतरनाक जंगलों से इतनी ऑफ रोडिंग गाड़ी यहाँ तक पहुँचा दी भाई, ये भी बड़ी बात है। सच पास में भी नेक्स्ट टाइम कभी हौसला मिलेगा या फिर देखेंगे यार। फैमिली है, अकेला होता तो मैं जरूर जाता यार। वो बच्चा है, वो देखो कैसे खाना खा रहा है बैठ के, है ना? मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? खा किस में रहा है तो? पतीले में ही, पतीले में खाई जा रहा है ये तो। चम्मच दे यार मेरे को, चम्मच दे। जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी ऐसे पल चाहिए होते हैं जहाँ सब कुछ थम जाए, ये रास्ते, ये पहाड़ियाँ, और सबसे प्यारा साथ मेरा परिवार। जब रास्ता खूबसूरत हो तो मंजिल का इंतज़ार नहीं होता, हर मोड़ एक नई कहानी कहता है। ये सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं, ये यादों की ताज़ी हवा है। गाड़ी यहाँ पे यार फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चलती है, सिर्फ फर्स्ट गियर, सेकंड गियर तो पड़ता ही नहीं है भाई। बहुत गंदा रोड है जिसका कहने को कोई हल नहीं है। मतलब अभी मैं जस्ट डिसीज़न ले रहा हूँ कि अभी यहाँ से वापस चलें, नीचे जाके कैंपिंग कर लेंगे सर के साथ, या ऊपर थोड़ा। और मैं चाहता नहीं कि गाड़ी को भी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी हमने बहुत दूर जाना है जलंधर, तो ऐसा है। तो यहाँ पे भाई साहब ने आग लगा दी है क्योंकि यहाँ पे कचरा, जो भी बंदे आते हैं ना यहाँ पे, कचरा डाल के मत जाओ भाई, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे हम पहाड़ों को पोल्यूटेड कर रहे हैं। तो ये साथ में जला दो। यहाँ पे बहुत कचरा डला हुआ है, यहाँ पे नीचे लोगों ने फेंके हुए हैं, तो हम तो भाई साथ में इसको जला रहे हैं, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर आप पहाड़ों में आओ तो ये चीज़ें करके। भाई वो देखो अंकिता कहाँ पे है, वहाँ पे वो गई है भाई, वहाँ पे बर्तन धोने गई है अभी। तो बर्तन धो के फिर गाड़ी में यहाँ पे आएगी। भाई इतनी दूर है भाई, डर भी लगता है। ये देखो
हम भाई यहाँ से बना रहे हैं वीडियो, और ये देखो वो वहाँ पे बर्तन धोने चली गई इतनी देर, और ये हमारी गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे। घने कोहरे से लिपटी ये पहाड़ियाँ, ऐसा लग रहा है जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों। हमारी कार धीरे धीरे इस घुमावदार रास्तों पर आगे बढ़ रही है। सामने अचानक रास्ता रुकता है और दो पर्यटक दिखते हैं, जिससे मेरे को दिल को हौसला मिलता है। कुछ भेड़ें और बकरियां अपनी ही ठाठ में चली आ रही हैं, ना किसी जल्दबाजी में, ना किसी चिंता में, जैसे ये सड़क उन्हीं की हो। ऐसा लगता था कि जैसे मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, और इन घने घने पहाड़ों में अल्टीमेट व्यू। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे नज़ारे भी बदलते हैं। पीछे मुड़कर देखें तो लगता है कितना कुछ पीछे छूट रहा है और कितना कुछ साथ चल रहा है। इन बादलों के पार बस पहाड़ ही नहीं, सुकून भी है, और इन पहाड़ों के पार हमारी जिंदगी की सबसे प्यारी यादें बन रही हैं। हम सिर्फ चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ मंजिल नहीं पानी, हमें ये सफ़र महसूस करना है। रास्ते में कोई झरना मिलता है जो ठहर कर कहता है, बस जरा रुक जा, इस पल को महसूस कर। नीचे झांकते हैं तो खाइयाँ डराती हैं, पर ऊपर नज़र उठती है तो आसमान हिम्मत देता है। बैटरी चाहिए। राइडिंग भाई खतरनाक सीन चेक है। करो गाइस, चेक करो। यहाँ पे रोकी गाड़ी। अचानक एक मोड़ आता है और उसके सामने सुनाई देती है पानी की तेज आवाज, जैसे कोई पुराना राग बज उठा हो इस खामोशी में। वो झरना जो किसी ऊंचाई से उतरता नहीं, जैसे बहता हुआ स्वर्ग उतर आया हो जमीन पर। पानी की हर बूंद में जैसे कोई कहानी है, पहाड़ों की, बादलों की, और उसमें छुपे सुकून की, जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं। गाड़ी चलती रही, पर नजरें रुक गई उस झरने पर। वो पल जब वक्त थोड़ी देर के लिए थम गया, बस मैं था, मेरा परिवार, और वो बहता हुआ जादू। गाइस चेक करो, चेक करो। भाई को मान के क्या ड्राइविंग है भाई, ऐसे गंदे रोड में भी क्या बात गंदे है रोड में। आज। बहुत टफ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है भाई। तो ये कुछ ऐसे भी हुए भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे गाड़ी रोके, कहाँ पे रोके? चेक करो। अच्छा ऊपर जाके रोके, फिर पीछे आते हैं। नहीं वहीं वहाँ से। भाई ये देखो कहाँ जा रही है। यहाँ पे यार लेडीज के लिए ना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अंदर की साइड। तो ये कुछ व्यू है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे पर्यटक काफी जा रहे हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे कुछ ये व्यू है भाई। बोलो जन्नत है या नहीं है, सच बताना, कमेंट करके जरूर बताओ यार कि हाँ जी। किसकी?
पोटी की नहीं, मोटी कुंडी बैठी थी मेरे। अच्छा मोटी पुंडी बैठी थी अच्छा ओके वो देखो भाई कहाँ वॉशरूम जाना पड़ता है इन पहाड़ों में इतने ऊपर जाके और ये पहाड़ है कुछ तो भाई ये जन्नत है यहाँ पे बहुत कम क्या बोले यार यहाँ पे देखो टूरिस्ट कैसे फोटो खिंचा रहे हैं कैसे लगे हुए हैं हानू जी आ जाओ भाई हम बहुत नीचे से आए हैं है तो कुछ नहीं है पर यहाँ पे चढ़ाई है पहला गेर ही बस पहला गेर ही चलता है और कुछ नहीं है ये कुछ वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे भाई पेड़ नहीं है पेड़ नीचे रह गए हैं यहाँ पे हवा का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है ये देखो कैसे पहुंचे भाई ये 4 घंटे कितने हो गए हमें हम चले थे सुबह 8 बजे 8, 10, 11, 12 4 घंटे हो गए हमें चलते हुए 4 घंटे भाई हो गए हैं अभी तक हम पहुंचे नहीं है सच पास चलो हम रुकते रुकते आए हैं मेन चीज ये है और यहाँ पे मौसम देखो यार एंड इससे ऊपर कोई कुछ नहीं है भाई ये जन्नत है जन्नत जन्नत बादलों के बीच में आ गए पूरा जन्नत है ये इससे ऊपर कोई जन्नत नहीं हो सकती भाई पर इसके लिए जिगरा चाहिए बार बार एक ही वर्ड में बोलूंगा जिगरा 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 और पहला गियर गाड़ी का दूसरा गियर कोई नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे ओनली फर्स्ट गियर कभी कभी जिंदगी के सबसे हसीन पल सबसे मुश्किल रास्तों से होकर ही मिलते हैं ये रास्ता आसान नहीं था टूटी फूटी सड़कें उखड़े हुए पत्थर और बीच से बहता ये पहाड़ी झरना टायर फिसले दिल धड़का और रुकना मुमकिन नहीं था क्योंकि ये रास्ता सिर्फ एक मंजिल की ओर नहीं बल्कि एक एहसास की ओर लेके जा रहा था एक तरफ बर्फ की ऊंची दीवारें जैसे किसी शांत देवता की निगाहें हमें निहार रही हों और सामने सफ़ेद चादर सी धरती जिसे देखकर मन एकदम शांत हो गया इस सफ़र में मैंने सिर्फ रास्ता पार नहीं किया मैंने खुद को भी पार किया हर पत्थर हर पानी की बूंद हर बर्फ की चुप्पी मुझसे कुछ कहती रही कि सुकून कहीं और नहीं इन्हीं मुश्किल रास्तों में छुपा होता है इन टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पर जिंदगी कुछ पल के लिए रुक सी जाती है हर मोड़ पर दिल थोड़ा सा तेज धड़कता है पर साथ में है मेरा परिवार तो डर भी खूबसूरत लगने लगता है कुछ रास्ते मंजिल के लिए नहीं होते वो सिर्फ इसलिए होते हैं इन वादियों में जब कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे हम धरती पर नहीं किसी और ही दुनिया में आ गए हों ये बस के लिए रोड बना रही है गाइस इस रोड में बस आता है HRTC का हाँ यहाँ से बस जाती है और क्या कहाँ के लिए पंगी वैली पंगी वैली के लिए? जी भैया जी माय गॉड बर्फ देखो चेक करो हमारे उस्ताद जी की हालत चेक करो खतरनाक है भाई दिल की धड़कनें तेज है और हयान की हालत चेक करो हयान तो डरता ही एकदम नहीं खुश है है हयान खुश हयान है। हेलो कर दो यहाँ हाथ हिलाओ हाय कर दो हाय एयर Come प्रेशर on. कितना ज्यादा है गाइस हम पहुंच गए हैं सच पास फाइनली रीच सच पास भाई हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया है गाइस सच में यार बड़ी हिम्मत थी हिम्मत बढ़ नहीं रही थी बस बढ़ नहीं रही थी अब बढ़ गई है और कंप्लीट भी कर दिया है कंप्लीट भी कर दिया भाई बड़ा ऐसा तेज। कुछ और फिर एक शांत मोड़ के बाद सामने था वो दृश्य जिसका इंतजार था एक पवित्र मंदिर और उसके पीछे बर्फ से ढके विशाल पर्वत जैसे हिमालय खुद मुझे गले लगाने आया हो और अब हम पहुंच चुके हैं इस सफर के सबसे सुकून भरी मंजिल पर एक शांत सा मंदिर जहां सिर्फ शांति नहीं एक सुकून एक जुड़ाव भी महसूस होता है अपने अंदर से सामने ये बर्फ से ढके पहाड़ इन ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट और ये एहसास जैसे प्रकृति खुद हमें गले लगा रही हो इस पूरी जर्नी में बहुत कुछ देखा
महसूस किया, सीखा, लेकिन सबसे प्यारा पल यही है जहां मैं और मेरी हमसफ़र साथ चल रहे हैं। बस खामोशी में भी बहुत कुछ कहती हुई है ये हवा, ये वक्त। अगर आपको भी इस ब्लॉग में हमारे साथ वो सुकून मिला हो तो एक लाइक, एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके साथ ऐसे ही नए नए सफ़र पर चलने के लिए जल्दी ही फिर आऊँगा। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, अपनों के साथ वक्त बिताइए और ज़िंदगी को महसूस करिए। सो लव यू ज़िंदगी। प्लीज़ लाइक माई चैनल जनी विद ठाकुर। धन्यवाद।